हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस.के. झा का बुक, जिनमें से साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाती है प्रकाश की किरण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। लेकिन वही जब क्वेश्चन पूछता कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब प्रकाश किरण क्या होती है, तब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि अभिलंब से दूर हो जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आरआरबी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई कितनी होगी। तो समझिएगा कि मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है तो टाइम बराबर कितना दे दिया, तो टाइम बराबर 4 सेकंड दे दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वह कितना होगा, 0 होगा। तब हम लोग यूज करेंगे और क्या बोलता है कि मीनार की लगभग ऊंचाई कितना होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वह कितना होती है, तो वह होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, हम लोग सभी जानते हैं। तब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे गति का दूसरा समीकरण। ठीक है, गति का दूसरा समीकरण होता क्या है, तो गति का दूसरा समीकरण होता है S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग को ज्ञात क्या क्या करने बोल रहा है कि मीनार की लगभग ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यू टी, यानी कि यू यहाँ पे 0 है और टी यानी समय 4 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 1/2 गुने जी का स्क्वायर कितना 10 है और टी का मान कितना है, तो टी का मान 4 है, यानी कि 4 चौके 16, तो 2 पचे 10, यानी कि 16 पचे 80। तो मीनार की लगभग ऊंचाई जो हो जाता है वह कितना हो जाता है, तो 80 मीटर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है डैश का योगफल आंतरिक ऊर्जा होती है। आरआरबी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, डैश का योगफल आंतरिक ऊर्जा होती है। हम लोग कैसे बात करेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा बराबर क्या क्या होता है। तो आंतरिक ऊर्जा जो होती है वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल से बनती है आंतरिक ऊर्जा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गतिज ऊर्जा वाली वस्तु को निरूपित करता है। तो गतिज ऊर्जा वाली यानी गतिज, जो वस्तु गतिशील है उसमें गतिज ऊर्जा रहेगा, जो वस्तु स्थित में है यानी कि स्थित है उसमें स्थितिज ऊर्जा रहेगा। तो इसमें कौन सा ऊर्जा रहेगा, तो कौन सा वस्तु गति में है। एक मेज पर रखी हुई किताब क्या ये गति में है, नहीं। एक विस्तारित रबर बैंड क्या गति में, नहीं। एक स्प्रिंग पीड़ित गति में, नहीं। एक गतिमान पत्थर, तो इसमें गतिज ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हो तो किया गया कार्य क्या होता है, तो शून्य होता है। ठीक है, तो इसलिए जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रहण पथ पर घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य कितना होगा, तो 0 जूल होगा, यानी कि 0 जूल होगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं दूरदृष्टि दोष का निवारण में प्रयुक्त
किया जाता है। तो समझिए कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं दूरदृष्टि दोष में क्या होती है। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु जो होती है वह स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि जब दूरदृष्टि दोष होती है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। और प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है, तो प्रतिबिंब जो बनती है वस्तु का वह रेटिना के पीछे हो बनती है। ठीक है, तो इसका निवारण के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो निश्चित फोकस दूरी उत्तल लेंस का। ठीक है, निश्चित फोकस दूरी उत्तल लेंस का। जब दूरदृष्टि रोग होता है ना तो इसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है, यानी कि नज़दीक वाला वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो इसका निवारण के लिए हम लोग निश्चित फोकस दूरी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में वह होता क्या है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु जो होती है सो स्पष्ट दिखाई देती है और वस्तु का प्रतिबिंब जो होती है वह रेटिना से पहले ही फोकस पर बनता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है। तो मूल मात्रक का किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है कि 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के प्रतिरोध समांतरण क्रम में संयोजित है, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको कैसा जोड़ रहे हैं, समांतर में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होगा सो इसका ए होगा 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो हमको तुल्य प्रतिरोध निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध हम लोग अब इसको क्या करेंगे, ऐसा इसको सजा देंगे, तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1/30 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। 30 दूना 60, 20 तिया 60 और 60 एका 60, आने की कितना हो जाएगा, 3 2 5, 6/60 हो जाएगा, 6/60 हो जाएगा ना। अब हम इसको करेंगे, जब क्रॉस करेंगे तो आर बराबर जो निकल जाएगा से 6 दें 60, यानी कि 10 ओम इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है,